हम उनसे बात करेंगे। पहले तो देवेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। देवेंद्र जी, जिस तरह से जो बहादुराबाद तहसील की जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति तो आपने इस वक्त देखी ही होगी, किस तरह से स्थिति है। अभी हमने लाइव दिखाया, मरीजों को ठीक तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, शौचालय में पानी नहीं आ रहा है, कई मरीज परेशान है, गलत दवाइयां दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज सामने निकल कर आई है कि जो ट्रेनिंग पे जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा दवाइयां दी जा रही है, मतलब कि जो मेन डॉक्टर्स है उनकी मौजूदगी नहीं है। इसके अलावा जो ब्लड सैंपल्स हैं वो भी खुले में लिए जा रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका देवेंद्र जी? देखिए, मैं देवेंद्र प्रजापति, शिवसेना गढ़वाल मंडल प्रमुख जी उत्तराखंड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इतनी बुरी स्थिति है सरकारी हॉस्पिटलों में, इतनी बुरी स्थिति है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। गंदगी यदि देखी जाए तो इतना बुरा हाल है। अच्छा खासा व्यक्ति यदि वहां जाए तो वो बीमारी की चपेट में आ जाए। जो बीमार व्यक्ति वहां पे अपना इलाज करा रहा है उसकी क्या स्थिति होती है, ये सोचने का विषय है जी। और सरकार बिल्कुल आंख मूंद के बैठी हुई है। सरकार को इन सब चीजों पे देखना चाहिए। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि इतना बड़ा घोटाला, जो मेडिकल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, अभी किसी को मान लो मेरा आयुष्मान कार्ड है और मेरा इलाज होना है और मुझे वास्तव में 2 दिन की हॉस्पिटल की आवश्यकता है और मेरा अगर आयुष्मान कार्ड है तो मुझे 10 दिन रखा जाएगा जी। इतनी माननीय मोदी जी की इतनी बढ़िया योजना है, उस योजना को, उस चीज को लेकर के इतना पैसा सरकार का ये लोग हड़प जाते हैं और एक जो मरीज होता है जिसको 2 दिन रहना है वो 10 दिन उसको रख रहे हैं अपना बिल बढ़ाने के लिए। इतनी बुरी स्थिति है कि शब्दों द्वारा वो नहीं कही जाता जी। तो देवेंद्र जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस तरह की जो चीजें हो रही है अस्पताल में, इसको लेकर किसी प्रकार की शिकायत की गई है अभी तक या किसी प्रकार का विरोध किया गया है? आपकी आवाज 2-3 तरीके से आ रही है। देवेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, देवेंद्र जी मेरा सवाल ये है कि ये जो जो अस्पताल की स्थिति बनी हुई है, क्या अभी तक किसी प्रकार की शिकायत की गई है आला अधिकारियों से इसको लेकर, या फिर आपके द्वारा किसी तरह का विरोध किया गया है आपके संगठन द्वारा? देखिए, शिवसेना कार्यालयों पे इन सब चीजों की शिकायतें भरपूर आ रही हैं और हम लोग चुनिंदा लोगों से, जो इनके आला अधिकारी हैं, उनसे हमारी बात भी चल रही है। अगर ये लोग सही तरीके से रास्ते पे आते हैं, इन सब चीजों को दुरुस्त करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा शिवसेना इस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि ये हल्का मुद्दा नहीं है, ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम लोग स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा भारत स्वस्थ रहेगा, तभी हमारा उत्तराखंड स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए यदि हमें कोई बड़ा आंदोलन भी यदि करना पड़ा तो हम बिल्कुल को करेंगे और सरकार के खिलाफ इस चीज में सरकार की आंख खोलने का, सरकार के कान खोलने का हम प्रयास करेंगे जी। तो भाई मैं सुनीता जी वापस आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरह से अस्पताल की ये स्थिति बनी हुई है, क्या इस पर किसी तरह से आला अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं या फिर नहीं आते हैं? क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है, डॉक्टर्स लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग पे डॉक्टर्स है वो दवाइयाँ दे रहे हैं। इतनी बड़ी चीज होने के बाद भी अधिकारी क्या निरीक्षण पे नहीं आ रहे हैं और किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं? सुनीता जी। जी दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको यही नहीं पता है कि जो हमें चेक कर रहा है, जो हमें दवाइयाँ दे रहा है, वो डॉक्टर है भी या नहीं है। ठीक है, ठीक है। सुनीता जी, माफ कीजिए सुनीता जी, आपको रोकना चाहूंगी इस वक्त, आपके पास मैं फिर लौटूंगी और इसी सवाल का जवाब लूंगी। वहीं हमारे साथ इस वक्त रवि बहादुर जी जुड़ चुके हैं, जो क्षेत्रीय विधायक है। रवि बहादुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद। रवि बहादुर जी, बहादुराबाद तहसील का जो सरकारी अस्पताल है उसकी स्थिति सामने आई है। अस्पताल में कई तरह की लापरवाहियां हो रही है। सबसे बड़ी लापरवाही तो ये हो रही है कि जो ट्रेनिंग पे डॉक्टर्स है उनके द्वारा दवाई दी जा रही है, उन्हें कोई अथॉरिटी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसके अलावा और भी कई अव्यवस्था है, शौचालय में पानी नहीं है। आप फुल डिटेल में बताइए तो मैं उसी हिसाब से अपनी बात रख पाऊंगा। मैं आपको बता रही हूँ बहादुराबाद, बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, बहादुराबाद तहसील का एक मामला है। तहसील में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मौजूद होते हैं, जो ट्रेनी डॉक्टर्स होते हैं वो दवाइयाँ दे रहे हैं। दूसरी चीज, गलत दवाई दी जा रही है। तीसरी चीज ये है कि जो गलत दवाई का कोई मामला सामने आया? हाँ जी बिल्कुल, हाल फिलहाल में एक पेशेंट से बात हुई थी, उनका कहना है कि उन्हें गलत दवाई दी गई है। गलत दवाई दी गई है। देखिए, अगर ऐसा है तो सीएमओ लेवल पे बात की जाएगी। देखिए, डॉक्टर पे उंगली उठाना जी
मैं नहीं समझता कि ये समझदारी है, और ट्रेनी डॉक्टर भी है, वो भी कोर्स करके आया है। लेकिन और जाहिर सी बात है, उनको उनकी लिमिट्स पता होगी कि उन्हें किस तरीके के पेशेंट मैं मानती हूँ आपकी बात। मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए 2 मिनट के लिए। जब आप लाइन पे ले लिया तो मेरी सुन लीजिए। मेरी विधानसभा क्षेत्र का मामला है, और अभी पौने 2 साल में मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसा मामला नहीं आया कि कहीं भी डॉक्टर ने किसी पेशेंट के साथ मिसबिहेव किया है। अच्छा। या कोई गलत दवाई दी है। हाँ, ऐसा हो सकता है। ये हमारे साथ भी होता है जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं। अभी मैं डेंगू से ही उठा तो कई बार मुझे दवाई चेंज करवानी पड़ी डॉक्टर से। एक